सचमुच में जीप का रास्ता भी बनाना उन्होंने अपने सामने देखा कि जीप तो वहीं तक जाती थी और इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने भी लगभग 22-23 साल पहले जब उनके साथ मिलाप हुआ और हमने देखा कि हमारे प्रदेश में सिर्फ 228 किलोमीटर रोड थी उस वक्त, जो कि पक्की रोड कही जा सकती है, और आज लगभग 40-45 या वैसे 40,000 से भी ज़्यादा हमारी पक्की सड़कें हैं। हम स्वास्थ्य की दृष्टि से वाकई बहुत ही आगे बढ़े हैं और हमारी जो योजनाएं दूसरी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कहो, केरल के बाद अगर कोई नंबर आता है तो हिमाचल प्रदेश का आता है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति की है। हमारे साक्षरता दर लगभग 86.5%, जो कि ऑफिशियल फिगर बताता है। इसी प्रकार से जो हमारी अधोसंरचना भी है उसने भी बहुत जोर पकड़ा। जो डॉक्टर शंकर परमार कहा करते थे कि सड़कें इस प्रदेश की भाग्य रेखा है। और जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पर यही कह के गए हैं कि जो सड़क कि किसी भी विकास में कभी एक सरकार या एक व्यक्ति या एक समूह किसी व्यक्ति का कभी भी नहीं कर सकता पूरा काम। ये एक सतत प्रक्रिया है जो मैं समझता हूँ उस वक़्त के मुताबिक जो आरंभ हुई थी आज़ादी के बाद 1947 के बाद, और आप देख सकते हैं कि न केवल सड़कें और भी जितनी चीज़ों का जो जाल बिछा है किसी भी क्षेत्र में आप ले सकते हैं। आज मैं तो समझता हूँ अच्छे प्रकार के अगर हॉस्पिटल ना होते तो हमारी इतनी जो कोरोना का जो भयावह पहली लहर या दूसरी लहर थी, इन सबको संभालना तब संभव हुआ जब हमारे पास हॉस्पिटल थे, हमारे पास अधोसंरचना का जाल था। ये कहना कि सिर्फ इसी काल में बहुत सी अपनी उपलब्धियाँ गिनाना तो इनका मूल अधिकार है, परंतु ये एक सतत प्रक्रिया है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सड़कों का तो एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया, वैसे ही आप और भी किसी हद तक ध्यान दें कि जो हमारी हालत थी देश प्रदेश की। मुझे याद है 1954 में चने भी लाने पड़ते थे, तो हमारे इलाके में एक होते थे कानचंद जी, जो कि द ओनली पर्सन, सेवक गाँव सेवक कह लो चाहे प्रधान कह लो, और वो सबको हम अपने चने बांटते थे। चने उबाल कर लोग अपने खाना खाते थे। तो इतनी बुरी हालत के बाद उन्होंने व्यवस्था ही की है ना, कोई एक ही पार्टी वो उसका उत्थान करेगी, ऐसा नहीं होता। ये सब लोगों की मैं समझता हूँ एक प्रकार से बल है और उनकी इच्छा है, और इस प्रदेश के सभी बागवानों, किसानों, सभी वर्ग के लोगों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सब नेताओं का ये सम्मिश्रण है इनकी व्यवस्था में। और इस प्रकार की जिन्होंने सोचा है कि हमने किस प्रकार का हिमाचल आगे ले जाना, जिसकी संस्कृति भी महफूज रहे और हम आधुनिकता में भी आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन इतनी काम करके यहाँ पे अपना दिखाया, कल भगवान इंद्र ने भी मेहरबानी की है कि कम से कम थोड़ा काम मिल गया, तो बहुत अच्छा है। 51 वर्ष पूरे हो गए हिमाचल प्रदेश को बने, और जब 25 जनवरी 1971 को ये ऐतिहासिक दिन था और जब पार्लियामेंट में एक साल पहले ही राज्यत्व देने के लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया था, तो उसकी जो वास्तविक घोषणा की थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हमारी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और बहुत ही एक इंक्लीमेंट वेदर था, काफ़ी कम से कम 2.5-3 फुट बर्फ़ थी, और इतनी ठंड के बाद उन्होंने यहाँ आने में अपना गौरव समझा, और तब ये विधिवत रूप से घोषणा की गई थी कि ये 18वीं हमारी राज्य की श्रृंखला में 18वें नंबर पर ये प्रदेश घोषित किया गया था, ये इसे पूर्ण राज्यत्व मिला। इतनी बड़ी यात्रा तब तक की जो डॉक्टर YS परमार, राजा वीरभद्र सिंह जी और ठाकुर रामलाल और सभी महान नेताओं ने, चाहे उसमें हमारे अपोजिशन लीडर शांता कुमार जी, जैसे कोमल जी और सभी नेताओं का मैं समझता हूँ योगदान रहा है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
और अच्छा लगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ घोषणाएं भी की। हम तो चाहते हैं कि ये सब घोषणाएं वास्तविक रूप में ग्राउंड पे उतरें। घोषणाएं न रहें कि चुनावी साल में हम घोषणाओं को चाहते हैं कि जो चाहे वो पुलिस के बारे में थी, चाहे वो जो जो ये रही हैं, जो एनोमलीज हैं वो कर्मचारियों के बारे में थी, या और दूसरी घोषणाएं जो भी थी, मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड पर उनका उतरना बहुत ज़रूरी है। अभी प्रे जितनी भी घोषणाएं